हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। आज के मैसेज को हम रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम समवन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या किसी की याद आ रही है। इट इज़ समवन हु इज़ इन योर माइंड। सो लेट्स सी क्या मैसेज है उनकी तरफ से। दिस वन, उनका मैसेज है फॉरगिव योरसेल्फ। एंड एक और मैसेज आई एम पिकिंग फ्रॉम दिस, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक सेकंड मैसेज भी है। Forgive yourself and appreciate your talents. तो फ्रेंड्स, ये forgive yourself का जो मैसेज है, ये मैसेज किसी तरह की एक ऐसी बात को लेके है, किसी तरह की एक ऐसे रिग्रेट को लेके है जो एक कॉन्वर्जेशन में हुई थी, जो एक बातचीत में हुई थी आपके और उनके बीच में। एंड ये पास्ट ऑन लव्ड मैसेज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि उनके जाने से पहले आपने कुछ कहा था या नहीं कहा था। उसके अराउंड मैसेज है कि अपने आप को माफ़ कर दो उस चीज़ के लिए। अम, दिल छोटा मत करो, दुखी मत हो, उस तरह का मैसेज। और अप्रिशिएट योर टैलेंट जो मैसेज है, ये सेकंड मैसेज की तरह ही पिक कर रही हूँ मैं इसकी एनर्जी। दे डोंट फील कनेक्टेड, और ये मैसेज ले जा रहा है एक तरह के क्रिएटिव ब्लॉक की तरफ, कि जैसे आपका जो काम है उसके अराउंड किसी तरह का कोई ब्लॉक है जो आपके माइंड में है। मतलब क्रिएटिविटी में ब्लॉक नहीं है, क्रिएटिविटी की एनर्जी फ्लो हो रही है, लेकिन आप जिस तरह से अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने उस टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, वहाँ उस थिंकिंग में वो ब्लॉक है। तो ये दो मैसेजेस, हो सकता है किसी के लिए दोनों मैसेजेस हो सकता है इनमें से कोई एक हो, तो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स। लेकिन हम इसको दो मैसेजेस की तरह से ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि आई फील स्पिरिट का मैसेज यही है कि अगर आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं तो आप पूरी रीडिंग को एक साथ लें, पर अदरवाइज़ मैं दो तरफ हर मैसेज के दो दो कार्ड निकालूंगी। तो पहले इसका मैसेज और आगे लेते हैं। और फॉरगिव योरसेल्फ कलेक्टिव को क्या बताना चाहते हैं, थ्रोट रिलीज। तो देखिए, ये कम्युनिकेशन पे हमने पिक किया ही था अभी। जो बात हुई है, जो कम्युनिकेशन हुआ है, उससे आपके विशुद्ध चक्र पे किसी तरह का कोई ब्लॉक आया है। और अगर ये आपके पास्ट ऑन लव्ड वन की मैसेज के साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा थोड़ा बड़ा ब्लॉक है, क्योंकि इसमें रिग्रेट की एनर्जी बहुत बड़ी है कि यू कैन नॉट मीट दैम, यू कैन नॉट गो बैक इन टाइम। आप वक्त में वापस जाके उस चीज़ को उनसे कह नहीं सकते या अनकहा नहीं कर सकते। तो उस मैसेज में ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनर्जी हो जाती है। थ्रोट रिलीज़ के लिए रेकी के थ्रू हम काफ़ी इसको सॉर्ट कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन आप खुद भी इसमें मेडिटेशन में या अपना जब आप प्रेयर करते हैं उस टाइम, जब भी आप ग्राउंडेड हैं, स्टिल हैं, इस इंटेंशन को दे सकते हैं। और अपने ही इवन हम जब रेकी इतना अट्यून नहीं होते, अगर हमने नहीं सीखी होती है रेकी, तो भी अगर आप सिर्फ अपने बॉडी पे ऐसे गले पे हाथ रखेंगे और उस मेडिटेशन में अपने थ्रोट चक्र को हील होने के लिए बोलेंगे, तो कुछ एनर्जी तो फ्लो करती ही है, क्योंकि प्राण हम सबके ही अंदर होता है। वो लाइफ फोर्स एनर्जी हम सबके अंदर फ्लो कर रही होती है। जो रेकी सीखते हैं, जो अट्यून्ड होते हैं, उनके थ्रू वो ज़्यादा फ्लो करती है, उनकी स्ट्रीम बड़ी होती है, स्ट्रॉन्गर एनर्जीज वो ला पाते हैं उस प्राण की, इसलिए वो ज़्यादा हीलिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं या कामिंग सूदिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। पर लेकिन आप खुद भी इसको कर सकते हैं। टैलेंट के अराउंड स्पिरिट एक मैसेज दें प्लीज़। इस बात का भी ध्यान रखें, बी ओपन टू दिस आइडिया एज वेल, कि हो सकता है ये सारे ही मैसेजेस में से किसी किसी चीज़ के साथ आप इंटरकनेक्टेड रेजोनेट करें। हाँ, तो प्लीज़ रीडिंग को बिल्कुल रिजिड मत रखिए, उसे फ्री फ्लो में चलने दीजिए। ये देखिए, नंबर 39, वल्नरेबिलिटी इज़ पावर। और यहाँ पे एक ये लाइनस है, ये अपने कब के साथ है।
किसी की हो सकता है स्पेसिफिक सिचुएशन ये है कि आप कि अभी जैसे बेबी हुआ है, या आप मदर हैं, फैमिली सिचुएशन है, वर्क के अराउंड आप रेस्ट्रिक्टेड फील कर रही हैं, या उतना काम नहीं कर पा रही हैं, या किसी तरह के ऐसे जॉब में हैं जो उतना फुलफिलिंग नहीं है पर किसी वजह से आप कर रही हैं कि उसमें आपकी इतनी क्रिएटिविटी नहीं फ्लो हो रही है पर फिर भी आप कर रही हैं। तो इस तरह के एक मैसेज के लिए एडवाइस है कि आपको इस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, कुछ पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, इंटेंशन डालना चाहिए, और एक बात की तरफ और ध्यान ले जा रहे हैं कि जैसे जो लाइंस होते हैं, जो शेर होता है, थिंग जिसे कहते हैं, ये अपने एक ग्रुप में रहता है, फैमिली ग्रुप में, जिसे प्राइड कहते हैं। लेकिन जब लाइनस प्रेग्नेंट होती है और डिलीवरी अपने कब्ज को डिलीवर करने के लिए एकांतवास में चली जाती है, अलग चली जाती है उस फैमिली से, और फिर उन्हें लेके आती है वापस, इंट्रोड्यूस कराती है। तो कहीं कुछ इस तरह का एक फेज़ है आपकी लाइफ में शायद, जहाँ आप थोड़ा सा अकेलापन और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी तरह का, या तो फैमिली की वजह से, बच्चे की वजह से, किसी वजह से आप एक तरह का एक्सक्लूजन जिसे कहते हैं, सेपरेटनेस जिसे कहते हैं, एक अलगाव महसूस कर रहे हैं। उसकी तरफ आपके लिए जो गाइडेंस है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके लिए बहुत स्पेसिफिक करियर गाइडेंस उनसे आपको मिल सकती है। और कुछ ऐसा भी मैसेज है कि उनसे आपको वो मदर वाली सिचुएशन में, जैसे बेबी सिटिंग में, बच्चे का ध्यान रखने के लिए, या डे केयर के लिए, किसी तरह की, और एक कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो रीच आउट इज़ द मैसेज, और उस एनर्जी को बहने दीजिए, अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। अपने काम को इसलिए मत छोड़ दीजिए क्योंकि यू आर अ मदर नाउ। ये चीज़ उनकी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि प्रोफेशन प्रोफेशन होता है, और फैमिली मदरहुड अलग होता है। दे कैन नॉट बी मिक्स्ड इन द वे कि आपको जॉब ही छोड़ना पड़ जाए। तो किसी तरह की कोई सिचुएशन शायद उस तरफ जा रही है, और वो उस तरफ हिंट कर रहे हैं कि काम पे भी ध्यान दो, हेल्प चाहिए तो रीच आउट, शायद उस तरह का। थोड़ा सा ब्रॉड मैसेज है, पर जैसे भी आपको रेजोनेट हो रहा है। अभी हम फॉरगिव योरसेल्फ के लिए एक और लेते हैं। थैंक यू। वी हैव ऑप्टिमिज्म, कॉन्शियसनेस। तो आप वो जो थिंकिंग वाली बात यहाँ पे थी कि आप क्रिएटिविटी फ्लो हो रही है, लेकिन उसमें वो एनर्जी नहीं है, मेंटल थॉट्स नहीं है, आप अपने आप को बहुत थोड़ा सा नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये मैसेज उसके लिए भी आता है, तो ये दोनों के लिए है। इसको मैं एक्चुअली, इट वांट्स टू कम एज अ सेंटर मैसेज कि ऑप्टिमिज्म कनेक्ट्स विद बोथ। तो यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी है वो भी कवर हो जाती है, और यहाँ पे जो आप अपने आप को जिस तरह से बोल रहे हैं, जिसमें फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, वहाँ पे अगेन वो ऑप्टिमिज्म आपको पॉजिटिविटी, और अपने लिए बुरा नहीं सोचना, रिग्रेट एनर्जी में नहीं रहना, एक डार्क सी ग्लूमी सी एनर्जी हो जाती है, बहुत डिप्रेस्ड से हो जाते हैं, उसमें से निकलना। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर आपके लिए, जैसे किसी वॉक को स्टार्ट करना, वॉक पे जाना इज़ इम्पॉर्टेंट। और कुछ फ्रूट्स की तरफ भी ध्यान जा रहा है कि थोड़ा सा आपके डाइट के लिए आ रहा है कि आपको अपनी डाइट में कुछ फ्रूट्स इंक्लूड करने चाहिए। ये एक साइड मैसेज की तरह से भी हो सकता है, और हो सकता है आप सोच रहे हो और आपने अभी तक उस पे उतना ध्यान नहीं दिया हो। ओके, अब मैं पास्ड ऑन लव्ड वन डेक से एक स्पेसिफिक मैसेज फ्रॉम द सोल्स ऑन द अदर साइड, जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनसे लेते हैं। कोई भी मैसेज यहाँ पे अगर रेजोनेट हो रहा है तो वो भी उनकी तरफ से है, लेकिन ये स्पेसिफिकली उसी एनर्जी का डेक है। आई एम सराउंडेड बाय लविंग एनिमल्स। ब्यूटिफुल। तो ये एनिमल लवर एनर्जी हो सकती है जो आपके पास्ट ऑन लव्ड वन है, जिनका ये मैसेज है।
और वो आपको बता रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव एनिमल स्पिरिट्स विथ मी। मेरे साथ और भी एनिमल्स हैं। हो सकता है कोई आपका पुराना पेट है जो उनके साथ था लाइफ में, और अब आफ्टर लाइफ में भी वो उनके साथ है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी, ऑफ गुड टाइम्स, इन द सेंस कि दे आर विद फ्रेंड्स एंड गुड कंपनी एंड रिसीविंग अ लॉट ऑफ लव, क्योंकि जो डिवाइन एनिमल स्पिरिट होती है वो हमें बहुत प्यार करती है और बहुत हीलिंग उनसे मिलती है। तो ये अपने आप में ही बहुत एक हीलिंग इन्वायरमेंट है अगर वो अपने पुराने किसी पेट्स के साथ या और दूसरे किसी एनिमल स्पिरिट के साथ हैं। हो सकता है किसी के लिए कोई एक स्पेसिफिक एनिमल गाइड भी उन्होंने भेजा हो आपकी तरफ, तो कीप एन आई ओपन फॉर दैट एज वेल। हो सकता है कोई एक स्पेसिफिक जानवर आपको बार बार दिखता हो। मुझे वेल सडनली दिख रही है। हो सकता है आप वेल की एनर्जी के साथ या एलिफेंट के साथ कनेक्ट करते हो, अदर देन द एनिमल्स जो यहाँ पे हैं। एक फाइनल 1111 ऑन द स्क्रीन, वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन। किसी के लिए ये भी हिंट है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनके पास एक डॉग है, डॉग पेट है, जिनके लिए बात करने के लिए वो आपसे जिनके अराउंड ये मैसेज है। वाह, देखिए फॉरगिवनेस फिर से रिपीटेड, व्हाट अ सिंक्रोनिसिटी। और जब मैं शफल कर रही थी तो 1111 उसकी एनर्जी थी, वेरी हाई वाइब्रेशन। यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट्स। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपका ये व्यूअर्स। इस फॉरगिवनेस के अराउंड मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि क्योंकि वो आपकी हेल्थ और डाइट पे भी लेके जा रहे हैं मैसेज, आपको वाकई में अगर बात नहीं हुई है, अगर पॉसिबल है तो आप उनके साथ उन्हें रीच आउट करें, बात करें। अगर किसी तरह का कोई मनमुटाव है उसे क्लियर करें। इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट मनमुटाव की एनर्जी की एक और रीडिंग मैंने कुछ दिन पहले डाली है, हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ और मैसेजेस मिलें, आप उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी या एंड ऑफ वीडियो में जो सजेस्टेड वीडियो है उसमें डाल दूँगी। और जो क्रिएटिविटी वाली जो एनर्जी है ना, उसमें भी यहाँ पे फॉरगिवनेस उसी चीज़ के अराउंड आ रही है कि सेल्फ क्रिटिसिज्म, देयर इज़ अ बिग एम्फोसिस ऑन सेल्फ क्रिटिसिज्म जो आपको नहीं करनी चाहिए। यू शुड फॉरगिव योरसेल्फ। और ये बात बिल्कुल सही है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताती हूँ कि जब तक हम खुद को नहीं माफ़ करते तब तक हम किसी और को भी माफ़ पूरी तरह से नहीं कर पाते। हमें अपने लिए भी पहले तो अपनी ज़िम्मेदारी, खुद को माफ़ करने के लिए पहले इस चीज़ की ज़िम्मेदारी देखनी पड़ती है कि हमने क्या गलत किया और हमने किसका दिल दुखाया, जिस भी वजह से जैसे भी जो चीज़ हुई। लेकिन उसमें वो सेल्फ क्रिटिसिज्म में ना जाके उसको अंडरस्टैंड करते हुए कि गलती सबसे हो जाती है, कोई बात नहीं, आई फॉरगिव माई सेल्फ, और उस वाइब्रेशन के साथ मूव करते हुए जब हम अपना पर्सपेक्टिव नहीं देख पा रहे तो हम किसी दूसरे का कैसे देखेंगे। जब हम खुद को नहीं फॉरगिव कर पा रहे तो सामने वाले को कैसे करेंगे। शब्द होते हैं, लोग कह देते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है ये चीज़ आप महसूस कर रहे हैं और ये चीज़ आपको वाकई में इस चीज़ के जगाने के लिए है कि ये फॉरगिवनेस आपको अपने लिए इस पे काम करना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज़ हो सकता है आपको थोड़ा इसमें फ़िज़िकल हेल्थ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम फ़ील हो सकती हो। यहाँ एक छोटी सी एक वो एनर्जी फिर आ रही है कि वो मदर वाली कि टू फील बैड कि बच्चे को छोड़ के मैं काम पे जा रही हूँ। तो उसके लिए स्पेसिफिकली उस पर्सन को रीच आउट करिए जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है आपकी मदर हो, मदर इन लॉ हो, कोई घर में कोई फैमिली फ्रेंड हो, नेबर हो, या किसी तरह की कोई ऐसा पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं अपने बच्चे के साथ। तो थोड़ा टाइम आप उनसे हेल्प लीजिए और फील यही आ रहा है कि थोड़े ही वक्त की बात है, ये बहुत लंबी चीज़ नहीं रहेगी। आप इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये सिचुएशन उतनी बड़ी नहीं है। और वर्क की जो आपकी अपॉर्चुनिटी है उसको आपको लूज़ नहीं करना चाहिए, उसे खोना नहीं चाहिए, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बहुत ही वरी और कंसर्न के साथ ये मैसेज आया है। ओके, चलिए आप टैरो से थोड़ा कनेक्ट करके कुछ कार्ड निकालते हैं, लेट्स सी टैरो के थ्रू, और अगर कोई मैसेज है तो। ओके, सो इट हैज़ कम ऑन
थ्रोट रिलीज और टावर कार्ड है और ये रिवर्स में आया है। तो आई रियली फील कि ये एनर्जी बहुत आसानी से निकल जाएगी। ये उतना बड़ा नहीं है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि इट इज़ नॉट अ वेरी बिग वरी। तो वो पूरे कलेक्टिव के लिए भी वो मैसेज रेजोनेट होता है इस टावर रिवर्स से। और बॉटम डेक है 6 ऑफ कप्स। तो प्लेफुल एनर्जी के साथ में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है इसमें स्पेसिफिकली। जो पास्ट ऑन लव्ड वन की एनर्जी है, या जो एनिमल गाइड आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपके साथ पास्ट लाइफ में भी थे। ये एक कंफर्मेशन की तरह से है और प्लेफुल एनर्जी में रहना है, जैसे कि उन्होंने पहले ही कहा कि इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टू कीप इट लाइट, टू कीप इट पॉजिटिव। या यस, काफ़ी इस तरह का आपने एक्स्ट्रा जैसे बैगेज उठा रखा है और आपको दिख नहीं रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये वो सिचुएशन है, तो इसलिए उसे लाइट रखना ज़रूरी है। दैट इज़ वॉट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू। और बॉटम डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ब्यूटीफुल। तो आई फील मैसेजेस आ गए हैं जो आना चाह रहे थे। लेट अस सी, टैरो के अलावा मैं एक और डेक से जस्ट आपके लिए एक एंजल नंबर का कार्ड लेती हूँ इंस्टेड आपको, क्योंकि आपका 11 भी आया इसमें और शुरू में भी नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ काफ़ी हैं आपके पास। रिपीटिंग नंबर्स घड़ी में दिखना या नंबर प्लेट पे और इस तरह के आपके साथ शायद काफ़ी हो रहे हैं। तो दिस इज़ अ साइन कि आपकी स्पिरिट टीम आपके साथ है, आपके पास उनका सपोर्ट है और रिमाइंडर है कि उन्होंने जो अभी आपको एडवाइस दिया है, उन नंबर्स की तरफ जब आपका ध्यान जाए तो आपको ये मैसेज याद आना चाहिए। लेट्स सी आपका फाइनल कार्ड 888। सो ये है कर्मा। तो ये एनर्जी जो रिग्रेट की एनर्जी है वो ज़्यादा कर्म से रिलेटेड फील हो रही है। वो रिग्रेट आपको जिस भी तरफ आ रहा है जहाँ आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, जो थ्रोट ब्लॉक है, ये कार्मिक इम्प्रिंट है, कार्मिक एनर्जी की वजह से है। और इसलिए क्योंकि ये दो लोगों के बीच का कर्म है, इसलिए ये उन्हीं के थ्रू सॉर्ट होगा। हो सकता है कोई कार्मिक डेट हो, पर इस कर्म को सॉर्ट करने के लिए आपको, अगर पास्ट ऑन लव्ड वन के साथ है तो उनकी तरफ से आपके वो ये ब्लेसिंग है कि जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ एंड दैट कर्म इज़ क्लियर्ड फ्रॉम माय साइड। तो वो आपकी तरफ से भी क्लियर हो जाएगा। और अगर दूसरे की तरफ से है तो फिर वो सारी गाइडेंस आपको उनके साथ है तो बात करनी चाहिए। अगर आपके काम के साथ कार्मिक एनर्जी है तो फिर आपको वो हेल्प रीच आउट करनी चाहिए। इसीलिए वो हैवीनेस फील हो रही है क्योंकि ये कार्मिक एनर्जी है। इस पे लिखा है बैलेंस, फाइनेंसेस, सक्सेस, वेल्थ, cycles, what goes around comes around. A lot of money is coming your way. Fortune refers to more than just monetary and material success. If you don't appreciate the people in your life now, you won't have them tomorrow. This message encourages you to take personal responsibility and use it to realize your greatest potential. तो बिल्कुल सम अप हो गई आपकी रीडिंग। इसमें जो अभी तक मैं कह रही थी सारी चीज़ें आ गई। इसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज़ जो निकल के आई, वो फाइनेंशियल अबंडेंस की आई, जो शायद हमें 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा था। और वो फाइनेंशियल अबंडेंस के साथ में पॉजिटिविटी जो है वो खुद अपने आप में एक अबंडेंस है कि आप इस तरह की ग्लूमी एनर्जी से, हैवीनेस से निकल के लाइट फील करें। और वो फॉरगिवनेस जो बहुत मतलब 2 बार कार्ड आना अपने आप में एक बड़ी सिंक्रोनिसिटी है एक छोटी सी रीडिंग में। तो इसमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जब मैं आपको बता रही थी कि फॉरगिवनेस के लिए, खुद को फॉरगिव करने के लिए हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद भी लेनी होती है पहले कि मैंने क्या किया। वो कार्मिक के साथ में, फॉरगिवनेस के साथ में और इस एनर्जी के साथ में भी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी आती है। क्योंकि वो जब एनर्जी क्लियर होगी जो एक ब्लॉक की तरह से बैठी हुई थी, तो फिर वो और एनर्जी अबंडेंस में, टैलेंट में, पॉसिबिलिटीज़ में फ़्लो करेगी।
और फॉरगिवनेस बहुत बड़ा पार्ट है उसमें, उसे प्ले करने में, उसे खोलने में। तो ये आपकी रीडिंग थी व्यूअर्स, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। और मैं वाकई में प्लान नहीं करती हूँ, मैं बैठ के मेडिटेट करती हूँ और जो मैसेजेस आते हैं मैं फ़ौरन उनकी वीडियो बना देती हूँ। सो लेट्स सी आपकी अगली रीडिंग क्या आती है। एंड गुड लक ऑन दिस वन। रीच आउट टू द पर्सन जिनकी तरफ से ये मैसेज है, और अगर पास ऑन लव्ड वन है सो यू हैव देयर ब्लेसिंग्स, एंड ऑल्सो कीप एन आई ओपन फॉर द एनिमल स्पिरिट गाइड इफ़ यू फील कि कोई एनिमल गाइड आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय।